भारत देगा रूसी घातक बॉम्बर से चीन को जवाब। आवाज से दोगुनी रफ्तार, दुश्मन के घर में बम गिराकर लौटने में माहिर। अमेरिका भी घबराता है। पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा पर H-6 के नामक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात किया था। उस समय भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई तोड़ नहीं था। अब खबर है कि भारत ड्रैगन को जवाब देने के लिए रूस से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदने जा रहा है। सीमा पर चीन के लगातार आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत को जल्द ही रूस से दुनिया के सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में शुमार Tu-160 खरीदने की रिपोर्ट्स है। Tu-160 को व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस भी कहते हैं। हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद जेट बॉम्बर भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण डील साबित हो सकती है। दुनिया में अब तक 3 देश अमेरिका, रूस और चीन के पास ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या है घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160, आखिर क्यों है ये चीन को जवाब, भारत को कैसे होगा इससे फायदा। अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद से रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद भारत अपना पहला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट भी खरीदने जा रहा है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के घर में जाकर बम या मिसाइल गिराकर वापस लौट आते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की खासियत ही होती है कहीं भी कभी भी हमला करने में सक्षम। भारत के पास ऐसे बॉम्बर आने से उसके लिए बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करना आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख आरूप शाह के हाल ही में चाणक्य फाउंडेशन के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिए भाषण से मिली। अपने भाषण में शाह ने भारत के रूस से बॉम्बर खरीदने की योजना का जिक्र किया। हालांकि भारत और रूस में से किसी ने इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेने की डील की बातचीत आखिरी दौर में है। अब जानते हैं भारत के पास क्यों नहीं है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए भारत को इस डील की करने की संभावनाएं बढ़ गई है। भारत के पास पहले से ही अपनी सीमा में रहकर दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाने में सक्षम टैक्टिकल बॉम्बर और फाइटर प्लेन हैं। ये तस्वीर रूसी Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की है। ऐसे बॉम्बर को विकसित करने की लागत करीब 100 अरब डॉलर तक होती है। इसी वजह से फिलहाल भारत इसका आयात करेगा। चीन ने भारतीय सीमा के पास तैनात किया है H-6 के बॉम्बर जेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पिछले साल नवंबर में भारत से लगी सीमा के पास H-6 के बॉम्बर तैनात कर दिया था। पिछले साल 11 नवंबर को चीनी एयरफोर्स पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर चीन के सरकारी मीडिया ने H-6 के बॉम्बर को एक पहाड़ी के ऊपर उड़ान भरने के फुटेज प्रसारित किए थे। चीनी मीडिया ने दावा किया था इस बॉम्बर को हिमालय की ओर भेजा गया है। एक्सपर्ट की मानना है कि बॉम्बर के जरिए भारत न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सकता है। यही वजह है कि अब भारत रूस से Tu-160 जैसा घातक बॉम्बर खरीदने की तैयारी में है। अब जानते हैं क्या है रूसी बॉम्बर Tu-160 जिससे अमेरिका भी घबराता है। टुपोलेव Tu-160 एक सुपरसोनिक रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। नाटो इसे ब्लैक जैक कहता है। Tu-160 करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस वजह से इसे रडार पर ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। Tu-160 बॉम्बर जेट से क्रूज और लैंड अटैक मिसाइल के साथ ही ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर हथियार भी कैरी किया जा सकते हैं। इस जेट से करीब 40,000 किलो वजनी बम भी ले जाया जा सकता है। इसमें 4 क्रू होते हैं जिनमें पायलट, को पायलट, बॉम्बार्डियर और डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर शामिल होते हैं। आखिर बॉम्बर होते क्या हैं? रूस में बना Tu-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। दरअसल बॉम्बर या बम वर्षक 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बॉम्बर। बॉम्बर या बम वर्षक ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल जमीन और नौसेना के टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए हवा से जमीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में होता है। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी जमीनी दुश्मन पर
सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है। इस बमवर्षक का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपनी ग्राउंड फोर्स की मदद के लिए उसके आसपास मौजूद करीबी ठिकानों को निशाना बनाने में होता है। स्ट्रेटजिक बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर अपनी सीमा से पार जाकर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में होता है। यही टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक बॉम्बर का सबसे बड़ा फर्क भी है। आपने इसी साल यूक्रेन के शहरों पर हवा से बम गिराते रूसी विमानों को देखा होगा, वे यही स्ट्रेटजिक बॉम्बर हैं। स्ट्रेटजिक बॉम्बर की रेंज और क्षमता दोनों टैक्टिकल बॉम्बर से कहीं ज़्यादा होती है। स्ट्रेटजिक बॉम्बर का पहली बार इस्तेमाल पहले वर्ल्ड वार के दौरान 6 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम के शहर लीज पर बमबारी के लिए किया गया था। अगस्त 1914 में ही रूस ने पोलैंड के वारसा शहर पर स्ट्रेटजिक बॉम्बर से बमबारी की थी। जर्मनी और रूस के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी स्ट्रेटजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया था।